नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के छात्रों को इस साल पुस्तकें नहीं मिल सकेंगी। उन्हें किताबों के बदले सरकार निर्धारित राशि उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। उन्होंने कहा है कि किताबों के टेंडर के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए सरकार ने किताबों के बदले पैसा देने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि अगर अब टेंडर किया गया तो किताबें आने में कम से कम 90 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए सरकारी स्कूलों में किताबें एक्सचेंज करने का फैसला लिया गया है। सरकार यह भी मानती है कि करीब 80% किताबें एक्सचेंज के जरिए एक दूसरे को दे दी जाएंगी। अगर इसके बाद भी कुछ छात्र बचते हैं तो उनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। चलिए सुन लीजिए क्या क्या कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री का। हम टेंडर करने पे ही विचार कर रहे थे। उस दिन टेंडर तो हो गया था, उस दिन फाइनल करना था वो, लेकिन जितना टाइम उसको देने में लग रहा था वो काफी ज्यादा था। 90 दिन का टाइम उसमें था, तो काफी लंबा टाइम उसमें लग रहा था। तो ऐसे में विचार किया गया, अलग हमने पहले प्रक्रिया शुरू कर रखी कि जो सीनियर बच्चे हैं उनसे जो पूर्व की क्लास है उसमें वो जो उसकी बुक्स हैं वो लेके उसको दें। तो लगभग मुझे लगता है कि 70-80% जो है पुरानी पुस्तकें आराम से बच्चों को मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको शायद पुस्तकें नहीं मिलेंगी। इस करके हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकों की कीमत है हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। जी, कोविड काल में किताबों का बच्चों के लिए अब की बार टोटा रहेगा। इसी पे चर्चा करेंगे, कैसे होगी पढ़ाई, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे बढ़ेंगे बच्चे। हमारे साथ अजय सिंगला जी कांग्रेस की ओर से जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं। रेनू राणा जी इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और प्रदीप चौधरी जी शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहला सवाल प्रदीप जी आप ही से ले लेता हूँ। जो काम नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए था, अब जून के मिड में सरकार कह रही है कि किताबें नहीं हो पाएंगी और बच्चे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, और सरकार को भरोसा भी है कि करीब 80% किताबें जो हैं बच्चों के पास सुरक्षित मिलेगी, वो एक दूसरे को दे भी देंगे और जो बच जाएंगे उनको जो है उनके खाते में पैसा डाल के वो बाहर से खरीद सकते हैं। आपको लगता है प्रदीप चौधरी जी ये सब कुछ इतना आसान है? हाँ जी, प्रदीप चौहान मेरा नाम है। जी जी, प्रदीप चौहान जी। तो देखिए, क्योंकि इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो पहली बार ऐसी बनी है और इन परिस्थितियों में अब चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, उनको कई तरह के ऐसे प्रबंधन करने की जरूरत है जो पहले कभी नहीं किए। इसमें जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, काफी हद तक ये बात ठीक हो सकती है कि अगर हम एक्सचेंज करें तो 70-80% तक ऐसा हो सकता है, पर उसके लिए भी मेरे ख्याल से स्कूलों को ऐसा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्कूलों में मैंने देखा है, प्राइवेट स्कूल में एक ऐसा ऑफिस, नोडल ऑफिस बना दिया जाता है कि जहां पुरानी जो सीनियर स्टूडेंट हैं वो वहां पर अपनी बुक्स को जमा कर देते हैं और वहां से बच्चे ले लेते हैं। कुछ स्कूलों में तो ऐसा हो सकता है, पर उसके लिए भी शिक्षकों को एक काफी एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा और इस तरह की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बच्चों का फीडबैक आए कि भाई हमें बुक्स मिल गई हैं या नहीं मिल गई हैं, और अगर वो बुक्स नहीं मिल रही हैं तो एक ऐसा नोडल ऑफिसर हो हर स्कूल में जो उन बुक्स का प्रबंधन करे। तो ये एक बड़ी टास्क है शिक्षा विभाग के सामने। इसमें अगर शिक्षक लगेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर इसे बड़ी लगन से और पूरी निष्ठा से लगना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो प्रदीप जी एक ये भी है कि जो किताबें अप्रैल के पहले हफ्ते तक मिल जानी चाहिए थी, अब जून में इस तरह के प्रबंधन की कोशिशें की जा रही हैं। ये बच्चों के लिए ठीक है, उनकी पढ़ाई के लिए ठीक है?
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं, उनका नुकसान काफी हो चुका है। जो बच्चे ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, होनहार बच्चे होते हैं, वो कई बार तो बुक्स का पहले ही प्रबंध करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि पहले ही लॉकडाउन था, बच्चों के लिए समस्या थी, तो शिक्षा विभाग को थोड़ा सा जल्दी अगर ये बात कर लेते, क्योंकि लॉकडाउन लगे भी काफी दिन हो गए हैं, अगर अप्रैल में ये बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, बच्चों का नुकसान बचाया जा सकता था। और अभी भी बहुत तेजी से इनको काम करना मैं पड़ेगा, नहीं कांग्रेस तो। से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अजय सिंगला साहब, सरकार का मानना है 80% तक किताबें एक्सचेंज हो जाएंगी, बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन समय तो लगातार बीतता जा रहा है और आधा तो हम ये मान के चले कि बीत भी चुका है। अप्रैल से जून के मध्य में ये लोग बताया जा रहा है कि जो है हम किताबें नहीं दे पाएंगे। प्रदीप जी, जी, बेशर्मी की, लापरवाही की और फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट की प्रकाष्ठा है। मैं शिक्षा मंत्रालय पे या शिक्षा मंत्री जी पे कोई सख्त टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से तो पढ़े लिखे होंगे, मैं जानता नहीं, खैर पढ़े लिखे जरूर होंगे। आप एक चीज बता दीजिए, ये विषय भी करंट मेरे को अभी मिला है, आप अपने घर से देख लीजिए, मेरे घर से देख लीजिए, सरकारी स्कूल में या जिनके बच्चे पढ़ते हैं, क्या कोई बच्चा पूरा साल किताबें संभाल के रखता है? और इस जब पढ़ाई बिल्कुल नहीं स्कूलों में हो रही थी, क्या उसने संभाल के रखी? बड़े सहज भाव से शिक्षा मंत्री जी के मैं इंटरव्यू देख रहा था, यानी कि हमारा मानना है कि इस वर्ष शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ मजाक होगा। बच्चे आपसे चाहते क्या है? आपसे बच्चे शिक्षा चाहते हैं, आप मजाक दे रहे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो चीज, अच्छा एक चीज बताइए आप प्रदीप जी, प्लानिंग कौन करता है? अरे हमारे को कह देते शिक्षा मंत्री जी, हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्लानिंग कर देता। पूरी तरह से एक किस्म से हरियाणा इस समय बैसाखियों पे है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है। वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। चौहान साहब, आप तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक बड़े जगह पे आपने पढ़ाया भी है और आपने इन सब चीजों में डील भी किया है। आपको नहीं लगता कि जो काम नवंबर दिसंबर में हो जाना चाहिए था, अब जून मध्य में आके सरकार कह रही है कि अपने किताबों का बंदोबस्त जो है खुद कर लीजिए, ये बच्चे उससे ले लेंगे, वो बच्चे उसको दे देंगे और जिनको नहीं मिल पाएंगे उनको 300 रुपए दे देंगे? सवाल तो उठेंगे साहब प्रदीप फिर। जी, ये जो स्थिति है जिसका सामना मैं आप सारा संसार कर रहा है, वह सामान्य परिस्थितियां नहीं, और असामान्य परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो साधारण स्थितियों में नहीं होती। शिक्षा से लेके कारोबार, कारोबार से लेकर मीडिया तक, सब कोरोना काल में नए किस्म की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जूझ रहे हैं और नए तरह के इंतजाम कर रहे हैं। उस यूं कहिए चुनौती के का सामना स्कूल को, शिक्षा विभाग को भी करना पड़ रहा है। परंतु अगर पूरी राजनीतिक बात करनी हो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह, तो मैं एक चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो ऐसा नहीं है कि आज शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद पुस्तकों के एक्सचेंज का सिलसिला शुरू होगा। प्रदेश में मतलब विद्यालयों में पुस्तकों के पुराने विद्यार्थियों से अगली क्लास के विद्यार्थियों को देने की प्रक्रिया पहले से जारी है, चालू है। अभी करनाल के जिला शिक्षा अधिकारी से मैंने इस विषय की तस्दीक की, लेकिन उस समय सरकारों ने हाथ नहीं खड़े किए थे वीरेंद्र चौहान साहब कि हम दे ही नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरी बात वीरेंद्र चौहान साहब, मैं एक आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में पहली से 5वीं तक के, 6ठी से 8वीं तक का तो सिलेबस भी और किताबें भी बाहर मिल जाती है, पहली से 5वीं तक की किताबें बाहर भी नहीं मिलती है, स्कूल से ही मिलती है। वहां पे बच्चे छोटे भी होते हैं,
एक्सचेंज की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा व्यवस्था बन पाएगी। बच्चों के पास किताबें बची भी होंगी, नहीं बची होंगी, तमाम तरह के सवाल है। आप कैसे किताबें उपलब्ध करवाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं पिछले साल के अनुभव के आधार पर और जो मुझे फीडबैक धरातल से मिला है, मंत्री महोदय ने अपनी बात कही है, मैं धरातल से मिले फीडबैक को उसमें छोड़ के परिदृश्य को साफ करना चाहता हूं। अजय सिंगला जी शिक्षा मंत्री के बारे में कह रहे थे कि वो पढ़े लिखे होंगे, इनको शायद अनुमान लगाने में कठिनाई हो रही है। मुझे भी अजय सिंगला जी और इनके पार्टी नेतृत्व के पढ़े लिखे होने और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सब सवाल खड़ा करना नहीं, आप अच्छा भरपूर लगेगा। पढ़े लिखे हैं। आप सिर्फ ये वो जो 5वीं तक का सवाल है ना, उसका जवाब दे दीजिए। प्रदीप भाई का जवाब नहीं देंगे, पुस्तकों के बारे में सिर्फ छिट्टा सिंगला जी कच्ची सुन करेंगे। लीजिए, प्रदीप सुन लीजिए जी, सिंगला मैं आज जी, ये बहुत चिंता का विषय सिंगला है। जी, आप हरियाणा के अजय जी, बच्चों सुन के साथ लीजिए। खिलवाड़ कर रहे हैं। सुन लो पहले। मैं 20 उत्तर साल सुन लो ना। बच्चे पढ़ाए हैं मैंने, मेरा और उत्तर आज आंखों में आंसू आने की बात है जब शिक्षा प्रणाली फेल हो जाए। हरियाणा की शिक्षा प्रणाली फेल हो गई और आप यहाँ पे शिक्षा तो नहीं कर रहे हैं। आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। तो सिंगला साहब पूछ लेते हैं, आपके साथ ही बैठे पूछ लेते हैं। वीरेंद्र चौहान साहब, यहाँ तो बच्चों के पास फेल की तो बाद की बात है, शिक्षा प्रणाली आपकी फेल हो गई है पूरी तरह, आपकी प्लानिंग फेल हो गई। सिंगला साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सिंगला साहब। चलिए, एक हफ्ता आप निकालिए, एक हफ्ता मैं निकाल लूंगा, हम स्कूलों में चलते हैं और उसके बाद इसी टीवी पे बैठेंगे, कोई बहस नहीं है। जवाब तो लीजिए सिंगला साहब, सिंगला साहब जवाब तो लीजिए, बोलिए। अपने देश में और अपने प्रदेश में पुस्तकों के बारे में गांव में, शहर में, सब जगह बड़े सम्मान का भाव होता है। कोई भी विद्यार्थी अपनी किताबों को यूं ही नहीं फेंकता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं और आप एक हफ्ता चलते हैं, हम चलते हैं एक हफ्ता, आप समय निकालिए, मैं भी निकालता हूं, फिर हम इसी टीवी पे आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा के बच्चे किताबें संभाल के नहीं रखते। मैं कह रहा हूं सब बड़ा आसान है वीरेंद्र चौहान साहब, ये सारी थ्योरेटिकल बातें है। प्रैक्टिकल बात अजय सिंगला जी कहना चाहते हैं। रेणु राणा जी, सरकार की दलील है, सब ठीक हो जाएगा, किताबों की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। मैं एक प्रतिक्रिया रेणु जी से लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। रेणु जी, सरकार का यही कहना है, सब ठीक हो जाएगा, किताबों की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। दोबारा बोलिए, ये इनसे सुनाई दिया अभी, इसमें डिस्टर्ब हो रहा था। सरकार का यही कहना है, किताबों को लेकर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, विपक्ष खामखा आवाज उठा रहा है। सबका साथ, सबका विकास। एक सेकेंड। अजय जी, एक प्रतिक्रिया रेणु जी से। एक सेकेंड। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली सरकार की पोल यहाँ पे हमें खुलते हुए नजर आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा महामारी अलर्ट के दौरान कैसे स्वास्थ्य के प्रबंधन की कमी के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते, वेंटिलेटर्स की कमी के चलते मतलब सैकड़ों मरीजों ने अपने दम तोड़ दिया है। लेकिन शिक्षा में ये सरकार इस तरीके का रवैया अपनाएगी, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आप ये बताइए, बिना मुखिया, बिना प्रिंसिपल्स के कौन से स्कूल चलते हैं? आपको पता है 3100 से 3200 स्कूल है और उनमें से 1500 लगे हुए हैं, 1600 भर्तियां खाली है। बिना मुखिया के ये सरकार जो है बिना प्रिंसिपल के स्कूल चलवा रही है, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? और हाँ, सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली सरकार 70 से 80% सब बुक एक्सचेंज की बात कर रही है। बाकी के 20 to 30% बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न जो है सरकार से कर रही हूँ। बिना एजुकेशन के देश प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। और जिसने कहा बच्चे किताबें संभाल कर रखते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए और जाकर देखते हैं कि बच्चे के पास अवेलेबल हैं। हमारे साथ आपको निवेदन करता हूँ, आदरणीय वीरेंद्र चौहान जी, कराने में प्रक्रिया में आपके मेरे साथ एक हफ्ता निकाल लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कोई आपको कहीं नहीं रहे, गलत है, हम आपको गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल ठीक हो, आपने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। आप काम करेंगे की बात करते हैं, फिजूल के निरर्थक सवाल उठाएंगे। सरकार को जब अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी रहती है तो लाखों लाख करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन जब बच्चे के भविष्य की बात आती
ईयर्स को 90 दिन का टाइम रेणु जी जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र चौहान साहब से। वीरेंद्र जी बोलिए। मैं सरल सी बात ये कह रहा हूं, जहां जिन बच्चों को पुस्तकें नहीं मिली उनको धन उपलब्ध करा के अगर मार्केट से किताबें लेना उनके लिए सरल है तो हमने उसकी व्यवस्था कर दी। एक सकारात्मक कदम उठाया, एक्सचेंज किताबें करने की प्रक्रिया पहले से जारी है, आइए उसको पूरा करते हैं। और अगर बच्चों की वीरेंद्र चौहान साहब जो मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। ये एक्सचेंज की व्यवस्था करने के लिए भी अध्यापकों की जरूरत है। आपके स्कूलों में तो अध्यापक नहीं है, ठीक है, शिक्षक नहीं है, छात्र परेशान हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं। 8वीं तक का आपने बोर्ड भी शुरू किया था, पिछले साल घोषणा भी की थी। मैं आपको जब आपने 1150 स्कूल बंद करने की बात की थी 1 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें 25 से कम छात्र हैं, आप सरकारी स्कूलों तक छात्र ला नहीं पा रहे हैं। 25 से ज्यादा कम छात्र वाले 743 प्राथमिक स्कूल बंद हुए, 314 स्कूल मिडिल वाले बंद हुए। सर, ना आपके स्कूलों में बच्चे आ पा रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल यह करता हूं कि प्राइवेट स्कूल कैसे किताबों की व्यवस्था कर लेते हैं, फिर आप कंपटीशन करने की बात करते हैं सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों। और आपने तो पिछले 2 महीने पहले यह बयान दिया था कि हरियाणा के सरकारी स्कूल बेहतर करके दिखाएंगे प्राइवेट स्कूलों से। अगर यही व्यवस्थाएं रही तो कैसे बेहतर होगा सर? ये 2 सवाल है। भाई प्रदीप भाई, प्राइवेट स्कूल कहीं ना कहीं एक निजी व्यवस्था है, उनके तंत्र को सरकारी नियमों, सरकारी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होता। तो कंपटीशन क्यों करते हैं फिर आप वीरेंद्र जी? फिर आप कंपटीशन करते हैं, आप कहते हैं हम बेहतर करके दिखाएंगे। जवाब नहीं है, आप कहते हैं बेहतर करके दिखाएंगे। खेला जा रहा है खेला। अगर उत्तर नहीं देने देंगे तो फिर तो बोलिए। सवाल तो है ही ना सर, फिर आप तुलना करते हैं ना। सवाल ही पूछते रहेंगे कि उत्तर भी लेंगे। बोलिए। हम सरकारी स्कूलों के तंत्र को सुधारने की प्रक्रिया में जुटे हुए। तो व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, वो रातों रात नहीं होती। बरसों की बिगड़ी हुई चीजें बरसों में ठीक होती हैं, और जब नई चुनौतियां आती हैं तो उनके लिए नया तंत्र खड़ा करना पड़ता है। हम बहुत सारी चीजें ठीक करने में सफल हुए हैं, स्कूलों के तंत्र में सुधार हुआ है। और क्या प्रदीप जी, जहां पर बच्चे कम हैं, जहां पर बच्चों की संख्या कम है सरकारी स्कूलों में, उनको चलाए रखना, उसको आप व्यावहारिक मानते हैं क्या? नहीं, बच्चों को सरकारी स्कूल तक लाने की जिम्मेदारी भी तो सरकारों की होती है साहब। जबरन लाया जाएगा? क्या कोई ऐसा नियम कानून व्यवस्था बढ़िया बनाई जाएगी, बच्चों को जबरदस्ती सरकारी स्कूल व्यवस्थाएं, शिक्षा बेहतर दी जाएगी। जबरन तो कोई नहीं ला सकता, शिक्षा बेहतर दी जाती है सर। यही बात मैं कह रहा हूं। हम सरकारी स्कूलों को पहले की तुलना में बेहतर करने में लगे हुए हैं। शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं, लेकिन अभी उतने जहां डेफिशिएंसी है, वैकेंसीज हैं, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। हरियाणा के सरकारी स्कूल पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। हम हर दिन उनको और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल इस विषय को राजनीति का विषय नहीं बनाया जा सकता। यह तो शिक्षा का विषय है। प्रदीप चौहान साहब, मैं प्रदीप चौहान साहब के पास जाता हूं। 1,28,699 स्वीकृत पद हैं शिक्षकों के, खाली पड़े हैं 34,850। सरकार कहती है कि व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को, ताकि देश का, प्रदेश का विकास हो सके। अगर ये पद नहीं भरे जाएंगे तो कैसे शिक्षा बेहतर होगी, कैसे किताबें बटेंगी साहब? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, और खासकर जो बुनियादी शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, वो किसी भी समाज की, देश के विकास को मापने की एक सही चीज है। वहां पर अगर आप प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन अच्छी होगी, तभी वो समाज और देश विकास करेगा। अगर आप एक नजर पूरी दुनिया में
देखेंगे दौड़ाकर तो ऐसे ही देश विकसित हुए हैं जहाँ पे शिक्षा को महत्व दिया गया है। हमारे देश में शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया गया। शुरू से कहते रहे हैं कि 6% जीडीपी का शिक्षा को देना चाहिए, और खासकर प्राइमरी शिक्षा और स्कूल शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा होगी तो उच्चतर शिक्षा भी ऊपर उठेगी। तो ये पद खाली करने का पूरे देश में ही ऐसी चीजें चल रही हैं। आल्दो हरियाणा ने पीछे काफी कोशिश की है कि पदों को भरा जाए, और जहां पर पद खाली है वहां पर अतिथि शिक्षक रख के काम चला रहे हैं। परंतु हाँ, इस विषय को और ज्यादा महत्व देना चाहिए। कई बार तो ऐसा भी होता है किसी स्कूल ये में खाली पदों की संख्या ही... अतिथि शिक्षक रखने के बाद बताई गई है प्रदीप चौहान साहब। जी जी जी, हाँ, मैं मान रहा हूं कि ये एक बड़ा कारण है शिक्षा में पिछड़ने का, और इस पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि देश के विकास में, मैं अर्थशास्त्र से समझ रखता हूं, सबसे बड़ा योगदान ही शिक्षा का है, शिक्षा और स्वास्थ्य का। तो यहाँ पर और ज्यादा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मैं जो बात कह रहा था कि कई स्कूलों में कई बार क्या होता है कि 1-2 ही पद होता है और वो ही खाली पड़े रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर देश भर में देखें, हरियाणा काफी प्रदेशों से तो बेहतर है, परंतु इस पे और ध्यान देने की जरूरत है, और पद खाली होने ही नहीं चाहिए शिक्षकों के, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। अजय सिंगला साहब, आप भी शिक्षक रहे हैं, कांग्रेस से हैं। सवाल तो यह भी उठता है कि 7 साल में अगर बीजेपी भर्तियां नहीं कर पाई है तो आपके वक्त में भी शिक्षकों के पद तो लगातार खाली रहे, 10 साल आप रहे। प्रदीप जी, आओ वर्तमान में जिए, भूतकाल चला गया। मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, क्योंकि आज विषय ऐसा है जिसने चिंता पैदा कर दी होगी पूरे हरियाणा में। जी, आदरणीय कह रहे हैं हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। वाकई सुधार कर रहे हैं आप। ना शिक्षक होगा, ना किताबें होंगी, शब्द होगा सुधार, केवल शब्द। क्यों पढ़े? आप कहते हैं हम सुधार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि ये प्रक्रिया पहले से चल रही है किताबों की, यानी कि झूठ बोलते हुए डरते नहीं। एक समस्या बड़ी आ गई, एक बहुत अच्छाई आ गई भाजपा में कि झूठ बड़ी साफ बोलते हैं, और बहुत ही ना हंस के बड़े लगन से झूठ बोलते हैं। आप एक पत्र भी ऐसा दिखा दीजिए शिक्षा विभाग में जिन्होंने कभी कहा कि बुक्स एक्सचेंज होगी, अध्यापक इसके लिए तैयार रहे। एक और प्रदीप जी, आप बात कहना चाहूंगा, मेरे को आप आधा मिनट दे दीजिए, बेनकाब सबको कर दूंगा मैं। आप वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि परिस्थितियां बहुत ही विकट थी। एक चीज आपको बता दूं, काबिल कौन होता है, मेरे ऊपर भी लागू होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करे वो काबिल होता है। जो अच्छे भाषण देकर जनता को बेवकूफ बनाकर जीत जाए वो काबिल नहीं होता। ये आपकी काबिलियत। और आप कह रहे हैं कि हमने बहुत भर्तियां कर दी, पीटीआई के 1983 उड़ा दिए, ड्राइंग के 816 उड़ा दिए, और ग्रुप डी खेल कोटे के 1518 उड़ा दिए, जूनियर असिस्टेंट लेक्चरर के 61 उड़ा दिए, पीजीडी संस्कृत के 626 उड़ा दिए, टीजीटी इंग्लिश के 1035 उड़ा दिए। आप कहते हैं आप बहुत काबिल है। अरे शिक्षा से खिलवाड़, शर्म आनी चाहिए जो शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। मैं कोई ऐसे सख्त शब्द बोल सकता हूं, आज रोना आ रहा आप किस बात पे कि बच्चे बिना किताबों के बैठेंगे स्कूलों में। आपको तो मतलब कोई शब्द नहीं होने ये बोलने के लिए कि किताबें नहीं दे पा रहे आप। अरे आप शिक्षा नहीं देंगे, जवाब लेते हैं। क्या देंगे आप? चौहान साहब जवाब दीजिए। इनसे कहिएगा कि मेरी बारी में बीच में ना बोलें। नहीं बोलूंगा, देखिए, नहीं बोलूंगा, जहां तक बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अजय सिंगला जी, अगर आपने कोरी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने के बजाय कोई सटीक जवाब देना होता तो आप प्रदीप जी को ये बताते कि हमारे सत्ता में आने से पहले 10 साल आप सरकार में थे, आपके कार्यकाल में आप सारे शिक्षकों के पद भर के गए थे क्या?
और जो खाली हुए वो हमने किए हैं क्या, या हमने भर्तियां नहीं की क्या? वास्तविक स्थिति ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद ऐसे ही खाली थे, और हमारी सरकार बनने के बाद हमने नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज किया और भर्तियों के सिलसिले को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहुत सारे मामलों में अदालती अड़चने आई, प्रदीप जी आप जानते हैं। अदालत में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान कोई चला जाता है, ये उसका कानूनी संवैधानिक अधिकार है, और बहुत बार ऐसे मामलों के कारण प्रक्रिया लटक जाती है। जब जहां इस तरह का कोई मामला आता है तो सरकार उसमें अलग अलग प्रकार के रास्ते निकालती है। कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा जब भर्ती की प्रक्रिया बीच में रोकना पड़ा होगा या विड्रॉ करना पड़ा होगा, लेकिन भर्ती रेगुलर पदों पर हम पारदर्शिता के साथ नियमानुसार तीव्र से तीव्र गति से करने की प्रोसेस में है, हमारा प्रयास है। चौहान साहब, सिंगला साहब का सवाल ये था कि बिना किताबों के छात्र पढ़ेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। और जून के मध्य में याद आया सरकार को, जून के मध्य में याद आया सरकार को। मैं रेणु जी से एक सवाल लेता हूँ, फिर चौहान साहब आप ही के पास आऊंगा। रेणु जी, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? जिस तरह से सरकार कह रही है कि एक्सचेंज भी हो जाएगा, सब कुछ बेहतर है, बच्चों को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, और शिक्षकों की भर्ती का मामला है वो धीरे धीरे हो जाएगा। दीप जी, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। बोलने में कोई टैक्स तो देना नहीं पड़ता, ये लोग बोलते बहुत है। इन लोगों की आदत है, सरकार की आदत है आग लगने के बाद कुआं खोदना। देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, इनकी बेसिक शिक्षा ही अगर ठीक नहीं होगी तो आगे जाके उनका जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। और बच्चे का भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले टीचर्स का मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अगर उन टीचर्स को आसपास के एरिया में अगर उनको लगाया जाता तो उनकी टेंशन कम होती और वो मेंटली प्रिपेयर होते बच्चों को एजुकेट करने में। शिक्षा भर्ती के बारे में आपको पता ही है कि आधे से ज्यादा जो है पद है वो खाली पड़े हैं। ये लोग क्यों भर्तियां नहीं कर रहे हैं, साफ साफ दर्शाता है कि ये जो शिक्षित है, शिक्षित लोगों से लोग नफरत करते हैं। शिक्षित समाज जो है, वीरेंद्र जी से मुक्त नहीं आग लगने के बाद भी आप लोग कुआं क्यों खोदते हैं? अप्रैल में तैयारियां कर ली होती, अप्रैल में अगर बच्चे को बुक्स अवेलेबल हो गई होती तो जून में आप यहाँ नहीं बैठे होते। पहली बात मैंने अगर सबका विकास चाहने वाली सरकार अगर सिर्फ 70 से 80% बच्चों को वीरेंद्र जी, एक बार रेणु जी की पूरी बात सुनते हैं, फिर आप ही के पास वीरेंद्र जी एक सवाल आपके लिए मेरी तरफ से भी है। एक बार बात पूरी होने दीजिए, फिर उसके बाद आप ही के पास आ रहे। वीरेंद्र जी, महामारी अलर्ट के दौरान समूचा विश्व जो है कोरोना से लड़ रहा था, आप लोग क्या कर रहे थे सर? पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्या कर रहे थे? तैयारियां नहीं की थी। प्रबंधन की कमी के चलते हरियाणा के भी और भारत के बहुत लोगों ने जो है अपने घर के लोगों को खोया है। उनका दर्द समझिए। बेसिक शिक्षा, बच्चे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य है। अगर उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होगा, उनकी नींव अगर कच्ची होगी तो भारत का निर्माण जो है आपको पता है अधर में लटका होगा। कहने की बात यही है कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए रातों रात करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। बच्चों की शिक्षा के लिए आप 90 दिन का टाइम मांगते हो और समय की कमी। शिक्षा मंत्री का बयान मैंने भी सुना, बड़ा ढीला ढाला रवैया। गंभीरता से जिस विषय को लेना चाहिए शिक्षा, अच्छा, ढीला ढाले रवैये पे चौहान साहब एक सवाल मेरी तरफ से आपसे ये है कि शिक्षा जितनी जरूरी है, नवंबर दिसंबर में टेंडर हो जाने चाहिए थे किताबों के लिए। आप कहते हैं कि कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया, चीजें बंद थी। सर, कोविड की तो तीसरी वेव की को लेके स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियां कर रहा है उससे निपटने के लिए। तो मान के चले कि अगर तीसरी वेव या तीसरी लहर अगर आती है, जो संभावित बताई जा रही है और पिछले साल था, आप लोगों की ओर से या सरकार की ओर से टैबलेट देने की बात की गई थी ताकि ऑनलाइन शिक्षा जो है बच्चों की जारी रहे। किताबें भी नहीं है और टैबलेट भी नहीं है। टैबलेट कब तक मिल जाएंगे, उसका जवाब और दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां कोविड के कारण पैदा हुई उसमें कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा सरकारी, गैर सरकारी, निजी
क्षेत्र नहीं बचा जहां मैंने जटिलताएं निजी नहीं स्कूलों है, में तो चल रही है जहां पढ़ाइयाँ, समस्याएं नहीं। निजी स्कूलों में तो और चल रही है। सरकार ने हर क्षेत्र में, प्रदीप भाई, हर क्षेत्र में सरकार ने कोशिश की है कि बोटलनेक्स जहां पर हैं, बाधाएं जहां पर हैं, उनको दूर करके चीजों को स्मूथ किया जाए। सवाल ये है कि सारी चीजें सामान्य समय की तरह हो जाएं, ये अपेक्षा करना मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादती है। नहीं, इंतजार में तो है बच्चे, किताबें ना मिले पोर्टल मिल जाए, ऑनलाइन क्लासेस लगा लेंगे, पढ़ लेंगे। जो टैबलेट मिलना था ऑनलाइन क्लासेस कर सके। प्रदीप जी, बहुत सारी चीजें, बहुत एप्स के माध्यम से और डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इस्तेमाल करके इस संकट के काल में विद्यालयों के शिक्षकों को, विद्यार्थियों तक को जोड़े रखा है सरकार ने। उसके लिए हर संभव नए प्रयोग जहां हो सकते थे, इनोवेटिव जो विधियां का उपयोग करने की हमने कोशिश की है। अब जब हम नया कुछ करते हैं और वो संकट के काल में करते हैं, प्रदीप चौहान साहब बैठे हैं, संकट के काल में तो जितना आती नया है, किया जा नई सकता था समस्याएं सरकार आती ने है कि नहीं कोशिशें आती की है। धरातल पे दिखती है प्रदीप चौहान साहब वो कोशिशें। आप तो लगातार शिक्षा से जुड़े रहे हैं और जुड़े भी हुए हैं। देखिए, वैसे इस संकट ने अगर कहीं पर टेक्नोलॉजी का, इनोवेशन का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है तो वो शिक्षा जगत में हुआ है। जहां जहां पर भी जैसे हम विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं, विश्वविद्यालयों में इसीलिए तो सरकार ने छात्रों को टैबलेट देने की बात कही थी, हालांकि मिले नहीं, अलग बात है। हाँ, ये मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम साबित होगा अगर वो टैबलेट दें या कंप्यूटर दें, क्योंकि आगे तो जमाना आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का ही मैं है। 10-10 सेकंड की एक प्रतिक्रिया। अजय जी, आप सीधी एक प्रतिक्रिया बताइए, आप चाहते क्या है, क्या हो जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके? इस सरकार से किसी तरह की भी अपेक्षा करना बिल्कुल भी आज के टाइम में बिल्कुल गलत है। और ये कह रहे हैं सुधार हुआ है, मैं मानता हूं बिल्कुल सुधार हुआ है। बेरोजगारी 40% होगी हिंदुस्तान, हरियाणा में। भ्रष्टाचार, कोरोना काल में शराब तो बिक सकती है लेकिन किताबें नहीं छप सकती। शराब बिक सकती है, किताबें नहीं मिल सकती। रेणु जी 10 सेकंड आपके पास, फिर वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं 10 सेकंड बाद। रेणु जी बोलिए। वैसे तो प्रदीप जी, वैसे तो स्कूलों को बंद करने वाले लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी जितने भी खाली पद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो है, जो दूसरे राज्य में जो टीचर्स हैं, जो भर्ती हैं, पोस्टेड है, उनको नियर बाय किया जाए, क्योंकि जब तक टीचर जो है वो मेंटली जो है प्रिपेयर नहीं होगा तो वो बच्चों का आपसे उम्मीद रखना बेकार है, यह कहना है कांग्रेस का। इंडियन नेशनल लोक दल कहती है कि बच्चों के पास, घर के पास ले आइए शिक्षकों को ताकि वो बेहतर कर सके। किताबें तो चाहिए ही चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर अजय सिंगला जी हमारे किए हुए अच्छे कामों को मान लेंगे तो इनकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए इनको कुछ भी कहने की छूट है, ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने आप में खुश रह सकते हैं। हम हरियाणा के जनता की चुनी हुई सरकार हैं, कहीं समस्याएं हैं तो उनका हल करना हमारी जिम्मेदारी है। रेणु बहन ने कुछ कहा है, कोई सुझाव दिए हैं, उसमें कोई व्यवहारिक बात होगी उसको भी हम ठीक करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अजय सिंगला जी भी अगर कोई ढंग की बात करते, क्योंकि उनको करनी नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, तो उसको भी हम स्वीकार कर देते। बहन रेणु, हमने हरियाणा में अजय सिंगला साहब कुछ ढंग की बात करते तो स्वीकार कर सकते थे। रेणु जी के 1-2 पॉइंट को वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो विचार करने योग्य, लेकिन विचार करने योग्य यह बात है कि बच्चों को जो किताबें अप्रैल के पहले हफ्ते में मिल जानी चाहिए थी, वो जून के मध्य में बताया जा रहा है कि किताबें नहीं मिल पाएंगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा। देखते हैं एक्सचेंज में बच्चों को कितना कुछ मिल पाता है, क्या व्यवस्थाएं बनती है, सब देखना होगा। नमस्कार।